हेलो स्टूडेंट्स, वेरी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम अपनी नेक्स्ट केमिकल प्रॉपर्टी डिस्कस करेंगे और वो है रिडक्शन ऑफ एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स। ठीक है, तो रिडक्शन का मतलब क्या होता है? रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन और एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। तो जब एल्डिहाइड और कीटोन्स को हम रिड्यूस करेंगे तो रिड्यूस होने पे एल्डिहाइड और कीटोन्स किस में कन्वर्ट होते हैं वो देखो। तो अब जो रिडक्शन होगा वो दो टाइप का रिडक्शन होगा। फर्स्ट होता है पार्शियल रिडक्शन। फर्स्ट है पार्शियल रिडक्शन। पार्शियल रिडक्शन का मतलब क्या होगा कि जो एल्डिहाइड और कीटोन है वो बीच में ही रोक देंगे, जो रिडक्शन प्रोसेस है वो बीच में रुक जाएगी। तो एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स, एल्डिहाइड्स और कीटोन्स ऑन पार्शियल रिडक्शन, ऑन partial reduction form alcohol। ठीक है, अब ये किस किस की प्रेजेंस में होगा? दिस कैन टेक प्लेस आइदर ऑन हाइड्रोजिनेशन, ठीक है। हाइड्रोजनेशन का मतलब क्या होता है? एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इन प्रेजेंस ऑफ निकेल, प्लेटिनम और प्लेटिनम। ठीक है, इनकी प्रेजेंस में हम क्या करवा सकते हैं? पार्शियल रिडक्शन करवा सकते हैं, या फिर और क्या करवा सकते हैं? और बाय केमिकली रिडक्शन, और बाय केमिकली रिडक्शन बाय LiAlH4 और NaBH4। ठीक है, तो इन दोनों तरीकों से आप एल्डिहाइड और कीटोन को किस में कन्वर्ट करवा सकते हो? अल्कोहल में। तो अगर हमारे पास एल्डिहाइड है तो वो किसके अंदर कन्वर्ट हो जाएगा? वो कन्वर्ट होगा प्राइमरी अल्कोहल के अंदर। ठीक है, हाइड्रोजन इन प्रेजेंस ऑफ निकल, प्लेटिनम और प्लेटिनम कोई एक, या फिर LiAlH4 या फिर NaBH4, आप किसी का भी यूज कर सकते हो। ठीक है, ऐसे ही अगर हमारे पास कीटोन हुआ और कीटोन का रिडक्शन करवाते हैं, बिल्कुल सेम कोई भी इनमें से एजेंट ले सकते हो और वो किसके अंदर कन्वर्ट हो जाएगा? वो कन्वर्ट होगा सेकेंडरी अल्कोहल के अंदर। ठीक है, अगर एल्डिहाइड हुआ तो प्राइमरी अल्कोहल बना लेगा, अगर कीटोन हुआ तो वो सेकेंडरी अल्कोहल के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। एग्जाम्पल देखो अब इसके, सिंपल से एग्जाम्पल है, बस तुम्हें रिएजेंट ध्यान में रखने होंगे कि कौन रिड्यूसिंग एजेंट होगा, कौन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, बाकी और कुछ भी गलती नहीं होती है। जैसे CH3 CH2 CHO, ठीक है, रिडक्शन करवा रहा हूं। सेकंड है एसिटोफिनॉल, कोई भी ले सकते हो आप, लाइक बेंजोफिनॉन, ठीक है, ये H नेगेटिव देता है, तो आप ये सेकंड स्टेप आप लिख सकते हो, जरूरी नहीं है लिखना, बट अगर लिखते हो तो अच्छी बात है। ठीक है, क्योंकि LiAlH4 क्या देगा? H नेगेटिव, H नेगेटिव अटैक करेगा कार्बन पे, ऑक्सीजन पे नेगेटिव, और ये H पॉजिटिव फ्रॉम एसिड क्या बना लेगा? अल्कोहल। तो ये हमारे पास कौन था? एल्डिहाइड है, किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? ये हमारे पास प्राइमरी अल्कोहल में CH3 CH2 CH2OH, ठीक है, प्राइमरी अल्कोहल बना लिया इसने। ये हमारे पास कीटोन है, इसका रिडक्शन करवाएंगे एंड कीटोन कन्वर्ट्स इनटू सेकेंडरी अल्कोहल, किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? सेकेंडरी अल्कोहल में। ठीक है, फिर से कीटोन है, रिडक्शन करवाएंगे, किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? सेकेंडरी अल्कोहल के अंदर, सेकेंडरी अल्कोहल फॉर्मेशन करेगा। ठीक है, तो सिंपल सी रिएक्शन है, बट इसमें आप एक चीज जरूर ध्यान में रखोगे, अगर हमारे पास
कंपाउंड में डबल बॉन्ड आता है और हमें डबल बॉन्ड को रिड्यूस नहीं करना है, तो हम किसका यूज करेंगे? लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। LiAlS4 डबल बॉन्ड के ऊपर अटैक नहीं करेगा, ठीक है, क्योंकि वो H नेगेटिव देगा। H नेगेटिव तो पाई बॉन्ड पे अटैक कर ही नहीं सकता है, ठीक है, क्योंकि पाई बॉन्ड के ऊपर भी क्या होता है? नेगेटिव फील्ड होता है। तो जैसे मेरे पास क्वेश्चन हो ये आ जाए, ठीक है, अब मुझे रिडक्शन करवाना है हाइड्रोजन इन प्रेजेंस ऑफ निकल, और सेकंड रिडक्शन करवाना है LiAlH4 के साथ। तो जब आप ये लिखा हुआ मिले तो ये हाइड्रोजन एल्डिहाइड को तो रिड्यूस करेगा ही करेगा, साथ में डबल बॉन्ड को भी रिड्यूस कर देगा। हाइड्रोजिनेशन प्रोसेस है ये, और ये बना लेगा प्रोपेन 1 ऑल। जबकि अगर लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड का यूज करेंगे तो वो डबल बॉन्ड को रिड्यूस नहीं करेगा, सिर्फ एल्डिहाइड या कीटोन को रिड्यूस करेगा। तो ये आप नोट कर लोगे कि लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड डू नॉट रिड्यूस कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड और एल्कीन्स, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारे पास कंप्लीट रिडक्शन। कंप्लीट रिडक्शन का मतलब क्या हो जाएगा कि जो कार्बोनिल ग्रुप है वो किसके अंदर कन्वर्ट हो जाएगा? हाइड्रोकार्बन्स के अंदर। सेकंड, कंप्लीट रिडक्शन। कंप्लीट रिडक्शन, ठीक है, तो क्या हो जाएगा इसमें? कार्बोनिल कंपाउंड्स ऑन कंप्लीट रिडक्शन फॉर्म हाइड्रोकार्बन। मतलब क्या हुआ? हमारे पास ये होगा, ठीक है, तो कंप्लीट रिडक्शन होगा और किस में कन्वर्ट हो जाएगा? ये हाइड्रोकार्बन, कन्वर्ट्स इनटू हाइड्रोकार्बन। तो अब इसके अंदर जो एजेंट जो हमें हाइड्रोजन प्रोवाइड करेंगे या कार्बोनिल ग्रुप को हाइड्रोकार्बन में कन्वर्ट करेंगे, तो इसके अंदर फर्स्ट रिएक्शन आती है क्लेमेंशन रिडक्शन रिएक्शन। क्लेमेंशन रिडक्शन रिएक्शन। अब इसमें जो कार्बोनिल ग्रुप होगा, ठीक है, वो रिड्यूस होगा बाय जिंक अमलगम इन प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेटेड HCl। तो यहां पर हम क्या लेंगे? जिंक अमलगम, अलॉय होगा जिंक का और मरकरी का, किसके साथ? कंसंट्रेटेड HCl के साथ। मेटल प्लस एसिड क्या प्रोड्यूस होता है? हाइड्रोजन, है ना, और वो हाइड्रोजन किसका काम करेगी? इस कार्बोनिल को रिड्यूस करने का, और ये किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? हाइड्रोकार्बन प्लस H2O। क्लियर है? अब आप इसके एग्जाम्पल देखो, क्या हो जाएगा? CH3CHO, ठीक है, सिंपल ये रिएक्शन आएगी पेपर में, जिंक अमलगम विद कंसंट्रेटेड HCl। ऊपर लिख रहा हूं एग्जाम्पल। तो क्या क्या प्रोडक्ट बनेगा इनमें? एसिटोफिनॉन, जिंक अमलगम विद कंसंट्रेटेड HCl, ठीक है। तो इन दोनों रिएक्शन के आंसर क्या हो जाएंगे? अब फर्स्ट वाली रिएक्शन में एल्डिहाइड है, दूसरी वाली रिएक्शन में कीटोन है, कंप्लीटली रिड्यूस होंगे और किस में कन्वर्ट हो जाएंगे? हाइड्रोकार्बन्स में। तो दो कार्बन का हाइड्रोकार्बन क्या होगा? इथेन। इथेन बन जाएगा प्लस वाटर रिमूव। ऐसे ही यहां पर क्या बन जाएगा? इथाइल बेंजीन, CH2CH3 प्लस H2O, इथाइल बेंजीन प्लस वाटर, ठीक है, ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। सेकंड आती है हमारे पास वोल्फ-किश्नर रिडक्शन रिएक्शन। तो वोल्फ-किश्नर रिडक्शन रिएक्शन भी क्या करेगी? कार्बोनिल ग्रुप को कंप्लीट रिड्यूस कर देगी और किस में कन्वर्ट कर देगी? हाइड्रोकार्बन्स में। वोल्फ-किश्नर रिडक्शन रिएक्शन।
वोल्फ-किश्नर रिडक्शन रिएक्शन। अब इस केस में क्या करते हैं, हमारे पास जो कार्बोनिल ग्रुप होगा फर्स्ट स्टेप में इसकी रिएक्शन करवाएंगे हाइड्रोजीन के साथ विद pH 4 to 5। ठीक है, तो क्या बन जाएगा, फर्स्ट स्टेप में हाइड्रोजोन बनेगा एंड H2O रिमूव। ये रिएक्शन हम कंप्लीट कर चुके हैं, फॉर्म हाइड्रोजोन। नेक्स्ट स्टेप में क्या करवाते हैं, इस हाइड्रोजोन की रिएक्शन करवाएंगे हम कंसंट्रेटेड बेस के साथ लाइक अल्कोहलिक KOH, और इसको हीट कर देते हैं करीब 453 केल्विन इन प्रेजेंस ऑफ ग्लाइकोल। तो जो ग्लाइकोल होगा सिंपली यहाँ पर सोलवेंट का काम करेगा और यहाँ से क्या बन जाएगा, हमारे पास हाइड्रोकार्बन और नाइट्रोजन गैस इवॉल्व हो जाएगी। ठीक है, तो कंसंट्रेटेड बेस ले लिया हमने, स्ट्रॉन्ग बेस अल्कोहलिक KOH भी यूज हो सकता है। फॉर एग्जांपल CH3 C डबल बॉन्ड O CH3। फर्स्ट स्टेप रिएक्शन कराएंगे हाइड्रोजीन के साथ इन वीक एसिडिक मीडियम, वाटर रिमूव होगा और क्या बना लेगा ये एसीटोन हाइड्रोजोन। और नेक्स्ट स्टेप में जब हम इसकी कंसंट्रेटेड बेस के साथ रिएक्शन करवाएंगे, हीट करेंगे और जो सोलवेंट होगा ग्लाइकोल लेंगे, तो क्या बन जाएगी, नाइट्रोजन गैस रिमूव और क्या बन गया ये प्रोपेन। CH3 CH2 CH3 प्लस नाइट्रोजन गैस जो होगी वो इवॉल्व हो जाएगी। ठीक है, और हमें हमारा प्रोडक्ट मिल जाएगा। नेक्स्ट है नंबर नंबर थर्ड, रिडक्शन विद HI रेड फास्फोरस। जो HI रेड फास्फोरस है स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट का काम करता है, तो जिसके साथ भी रिएक्शन करवाओगे उसी को हाइड्रोकार्बन में कन्वर्ट कर देगा। ठीक है, तो इसके अंदर नंबर 3 रिडक्शन विद HI रेड फास्फोरस। HI रेड फास्फोरस क्या हो जाएगा हमारे पास, इसमें भी बिल्कुल सेम ही होगा। स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करेगा, क्या बना लेगा, हाइड्रोकार्बन प्लस H2O और आयोडीन रिमूव हो जाएगा। ठीक है, फॉर एग्जांपल एसीटोन CH3 C डबल बॉन्ड O CH3 4HI विद रेड फास्फोरस किसमें कन्वर्ट होगा, हाइड्रोकार्बन CH3 CH2 CH3 प्लस H2O प्लस 2I2 फॉर्म प्रोपेन। यह आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये थी हमारे पास रिडक्शन रिएक्शन, इंपॉर्टेंट है। क्लेमेंसन और वोल्फ-किश्नर रिएक्शन नॉर्मली एग्जाम में पूछी जाती है, तो इनको आप अच्छे से करोगे। ओके, थैंक यू।